class. So now it's time for a moral science period. So today I'll be continuing with a poem I Want a Pet that I done previously in the last class, and that says the value, the moral value that we get, the moral teaching that we get is about responsibility. So what we had done in that poem, it's a poem we had done. A boy named Wally was there. He was convincing his mother to keep a pet, and he talked about a lion, he talked about a chimpanzee, and also he mentioned about a white duck. So these are the three pets that he intended to keep for as a pet in his house, but how his mother says about the responsibilities to carry it on, किस तरह से उनकी देखभाल करना चाहिए, किस तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। एक हम अगर पालतू पशु रखते हैं अपने घर में तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें कौन से परेशानियों से, कौन सी कठिनाइयों से गुजरना होता है, तभी जाके हम उस पालतू पशु को हम सही तरीके से हम उसे अपना ज़िंदगी दे सकते हैं अगर हम उसे पालना चाहते हैं। तो इसी के बारे में मैंने तुम्हें फर्स्ट अपने पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में कहा था, जिसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा था। तो आई विल कंटिन्यू विद दिस पॉइंट फॉर टुडे। सो व्हाट इट सेज नाउ is sure jolly, that sounds fun, but building a pond is easier said than done. One duck would become lonely as a pet, and too many would make the house wet. तो जब उसने डक के बारे में कहा कि क्यों ना हम एक सफ़ेद सा डक हम रख दें अपना, एक हम उसके लिए एक छोटा सा पॉन्ड बना देंगे जिसमें थोड़ा बहुत, जैसे वो लोग कीचड़ में रहना पसंद करते वैसे ही थोड़ा बहुत कीचड़ वचड़ बना देंगे तो वो अच्छे से रहेगा और उसका साउंड हर जगह में सुनाई देगा, और मैं भी उसके साथ साथ क्वैक क्वैक करना सीख जाऊंगा। तो उसके लिए उसकी माँ ने कहा उसे, उसकी माँ ने कहा शो जॉली। तो ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर एक पॉइंट बनाने में, उसे तैयार करने में कुछ आसान बात तो है नहीं। बोलने में तो आसान है मगर करना उतना ही मुश्किल है। और फिर एक डक तो वो अकेला क्यों रहेगा, वो अकेला तो रहना पसंद नहीं करेगा, उसे तो अकेलापन खा जाएगा। तो उसके साथ हमें और भी उसके साथ उनके दूसरे डक भी रखना पड़ेगा जो उसके साथ दोस्त के जैसे रहेंगे। तो सबको अगर हम रखते हैं तो कभी वो घर में आ जाएंगे तो अपना कीचड़ वगैरह लेके वो घर में पूरे घर को वो लोग गीला गीला कर देंगे। तो उसकी माँ उसे ये समझाते हुए कहती है। फिर उसके बाद जॉली क्या कहता है, he says no no mother, my mind is clear, I think a peacock will be most dear, it is beautiful and far from plain, it even dances with joy during the rain। अब उसका मन बदलते हुए वो क्या कहता है बच्चा, वो कहता है कि नहीं नहीं माँ, मेरा अभी तो मैंने बिल्कुल अपना माइंड जो है, अपना मन जो है बिल्कुल क्लियर कर लिया है, बस मैंने एकदम सही तरीके से सोच लिया है। तो कैसा रहेगा अगर हम एक पीकॉक को रखते हैं, मयूर रखते हैं, और वो तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, बहुत पसंदीदा रहेगा क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही, मतलब उसके लिए ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कोई कीचड़, पॉन्ड वगैरह, जंगल वगैरह ये सब पेड़ पौधे नहीं लगाने पड़ेंगे, और वो तो हमें बहुत खुशी से वो नाचता भी रहेगा। जब तो कौन सा मौसम आएगा, जब सावन का मौसम आएगा, बरसात के मौसम में बहुत मज़े से जब बिजलियाँ कड़कती है और ऐसे बहुत घुर्राने की आवाज़ आती है बादलों की, तब वो नाचता है पीकॉक। तो उसने पीकॉक की बात कहा तो उसकी माँ ने उसे क्या समझाते हुए क्या कहा, ओ वाली, आई थिंक अ पीकॉक इज़ डिफ़िकल्ट टू टेम, they won't understand when you call out their name, they even make shrill sounds to communicate and might wake up the sleeping uncle mate। तो क्या कहती है उसकी माँ कि पीकॉक भी सही नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, उसे तो आदतें सिखाना, उसे टेम करना, उसे पालतू जानवर की तरह बनाना इतना आसान नहीं है, उसे हम जैसा चाहते हैं उसे करवाना ये आसान नहीं है, क्योंकि वो तो जंगल में रहने वाला पक्षी है। और फिर वो तो ये भी नहीं समझेगा, जब तुम उसे उसके नाम से पुकारोगे, तो कुछ नाम रखा और तुमने उसे पुकारा, शायद वो तुम्हारे नाम को समझ ना पाए बुलाने, जब बुलाओगे। और क्या कहता है वो, किस तरह की आवाज़ करती है, बहुत ही
हाई पिच्ड, बहुत ही कान में बजने वाली, बहुत ही चिल्ला के आवाज़ करती है, जो हमें पसंद नहीं आएगा। उसकी बातचीत करने का, जो एक दूसरे को समझाने का जो उनका आवाज़ है, बहुत ही ऊंचा बोलती है। और फिर वो क्या करेगी, वो शायद वो अंकल नेट को भी, जो सोए हुए हैं, उसको भी जगा दे। तो फिर किस तरह से हम रख सकते हैं? तो फिर इसके बाद क्या होता है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक अ हार्ट मदर। हाउ अबाउट a cat for a pet, to be like a brother? Surely, like a chimpanzee, it won't run away or roar like a lion all through the day. फिर उसके बाद वाली क्या कहता है, वाली बोलता है, ठीक है, ये सब से तो मेरा तो मन ही बहुत ही ख़राब हो गया है, मेरा मन टूट गया है, उम्मीदें मेरी टूट गई है। माँ उसको, माँ को बोलते हुए, समझाते हुए कहता है, तो क्यों ना हम एक बिल्ली को रख लें? व्हाई डोंट वी कीप ए कैट फॉर अ पेट? तो हम क्यों ना एक बिल्ली को रख लें, जो मेरे भाई का जैसे मेरे साथ रहेगा, लाइक ए ब्रदर, क्योंकि वो अकेला है। श्योरली, और सही में चिंपांजी के जैसे वो यहाँ वहाँ दौड़ेगा भी नहीं, और लायन के जैसे, शेर के जैसे वो गुर्राएगा भी नहीं सारा दिन। ठीक है, तो उसके दिमाग में अभी कैट की बात आती है, बिल्ली। देन इसकी माँ उससे शायद समझती है अपने बच्चे को, और फिर बोलती है, यस वाली, दैट इज़ इट। What cats do all day is sit. We will love to hear it purr and caress its face and its soft purr, soft fur. So what she says, convincing him, उसे मनाते हुए कहती हैं, ठीक है वाली, ये ठीक रहेगा, क्योंकि कैट क्या कहता है सारा दिन, वो तो बैठा ही रहता है। ठीक है, तो हम उसे अपनी, उसकी वो जो साउंड म्यू म्यू करती है, उसे हमें सुनने में अच्छा लगेगा, और उसे सहलाने में, उसके फर को, मतलब उसके जो बाल है शरीर में, जो है वो सॉफ्ट बाल है, तो उसको सहलाने में हमें अच्छा भी लगेगा। तो ठीक है, तो क्या ठीक रहता है पेट के लिए? लास्टली माँ और बेटे की सोच एक साथ हो जाती है, मिल जाती है, और दोनों सोचते हैं कि ठीक है, हमारे लिए कैट जो है पालतू ठीक रहेगा। So this is what is about this poem, children. So what you learn from this poem is that what responsibility means. तो अगर हम किसी चीज़ का हम दायित्व लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उसे सही तरीके से करना भी, उसके उम्मीदों पे उतरना भी हमें चाहिए होता है। So this is all is for me from today. So students, I'll be giving you shortly the questions, and you please have it written in a moral science notebook of all the previous chapters that I'll be giving along with this. So this is all is for me for today. Goodbye and have a good day. Bye.